सभी अजीज दोस्तों, मित्रों, साथियों को संबोधिष्टि का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, जिसके बारे में आज चारों तरफ शोर मचा हुआ है, पर उसकी जानकारी पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं है। तो आप समझ गए मैं क्या कहने वाली हूँ। आइए हम चलते हैं, इधर चलते हैं और यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही है। आइए हम भी उन बातचीत में शामिल होते हैं और जानते हैं कि सारे संसार में आज एक खौफ बन के जो छाया हुआ है, यानी वायरस। क्या है वो वायरस, और वायरस के बारे में बहुत सारी बातें, उसका स्वरूप क्या है, उसका जन्म कैसे होता है, उसे कौन बनाता है, क्यों बनाता है, वायरस वास्तव में है क्या चीज़, ये सारी बातें हम करते हैं और ये चर्चा हम भी करेंगे, सुनेंगे, उसमें भाग लेंगे। आइए मेरे साथ चले। इधर बातचीत चल रही है पापा के साथ। बिटिया रानी बातें कर रही है। हाँ, तो दीदी आप क्या बता रहे थे? बेटे देखो, तुमने मेरे से पूछा। हाँ पापा, मैंने आपसे पूछा कि वायरस क्या होता है और क्या वायरस बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि वायरस लाइव है कि नॉन लाइव है। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा लेकर आई हो नीलू। आम, तुम लाइव किसको कहते हो? पापा, लाइव तो वही होता है ना जो सांस लेता है, आहार करता है, यानी भोजन करता है और चलता फिरता है और अपनी संख्या बढ़ाता है ना। यस यस। तो देखो, तुम्हारा जो सवाल है कि वायरस क्या है, वो लाइव है कि नॉन लाइव है, इसके बारे में मैं तुम्हें एक छोटी सी बात पहले बताऊंगा। यस यस पापा, मैं सुन रही हूँ, आप बताइए। देखो बेटा, वायरस जो है ना लाइव भी है, नॉन लाइव भी है। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? कोई भी चीज़ लाइव भी नॉन नॉन लाइव भी, दोनों तो नहीं हो सकती ना। हाँ, ये वायरस ऐसा ही अजीब है। जब ये होता है ना शुरू में, स्टार्टिंग में इसका जो वजूद होता है वो नॉन लाइव होता है, बाद में लाइव बन जाता है। क्या पापा, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। देखो, किसी भी नॉन लाइव चीज़ से लाइव कैसे बन जाता है? जीव से अजीब तो कभी भी नहीं बन सकता और अजीब से जीव भी नहीं बन सकता। हाँ हाँ, तुमने जो शिविर में गुरुओं से लिया है नॉलेज, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। लेकिन वायरस ऐसा ही है, ऐसा ही विचित्र है। अब एक्चुअली क्या है कि वायरस जो है ना एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। व्हाट? प्रोटीन मॉलिक्यूल? हाँ 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 बेटा, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये। प्रोटीन तो तुम समझते हो ना? हाँ हाँ, प्रोटीन तो मैं जानती हूँ। बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं पापा। हाँ, बहुत तरह के, हजारों तरह के प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन तो हमारे खाने में भी होता है ना। हाँ, प्रोटीन की तो हमारे शरीर को भी ज़रूरत रहती है ना। हाँ, ये वो वाला प्रोटीन नहीं है। मैं इसका तुम्हें वजूद बता रहा हूँ कि वास्तव में ये ना प्रोटीन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मीन्स एक टुकड़ा, अंश, है ना, एक तरह का कण समझ लो, अणु, है ना। तो वायरस जो है प्रोटीन का अणु है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और बहुत हजारों प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। तो उसमें जो वायरस वाला जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, तो इसको आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके पापा, आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल वायरस होता है? हाँ हाँ बेटा। तो ये कोई अलग तरह का होता है? नहीं 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 नीलू, ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉमन कॉमन केमिकल कंपाउंड है। केमिकल कंपाउंड है। अच्छा, फिर
तो फिर ये सबको इतना परेशान, पूरी दुनिया इससे भयानक रूप से तंग आ चुकी है। वो क्या है ये वायरस? और ये कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। हाँ, यही तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ आज। तो ये वैसे तो एक केमिकल कंपाउंड है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड होते हैं ना, उसी तरह ये भी है एक। पर इसकी एक विशेषता होती है। वो क्या पापा? इसकी बेटा विशेषता ये होती है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हो, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि आर पार दिखे वैसी एक झिल्ली। हाँ हाँ हाँ, अगर उस तरह की झिल्ली में ये किस तरह से ये जो है ना वायरस बंद हो जाए, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर किसी ट्रांसपेरेंट झिल्ली में बंद हो जाए, हाँ हाँ, तो क्या होता है पापा? तो बेटा नीलू, ये ऐसा, इसकी एक ये खासियत होती है कि बाहर से जो लाइट आती है, जो नमी होती है, जो कुछ भी हवा पानी के कण होते हैं ना, तो वो ये चूसता है उस झिल्ली में से अंदर से, और वो जो खोल झिल्ली है ना उसके ऊपर। हाँ हाँ, यस यस पापा, आप बताइए, मैं समझ रही हूँ। तो बेटा ये उस झिल्ली से ना वो अंदर खींच लेता है। पर ये तो कंपाउंड है ना, केमिकल। केमिकल कंपाउंड है तो क्या हुआ? देखो ना, पानी में वो कुछ भी घुल जाता है, नमक चीनी दूध में घुल जाता है, होता है ना, चेंज तो होता है ना। हाँ, तो उसकी वो अंदर की जो प्रोसेस होती है ना, तो वो लाइट और नमी जो है ना उसके अंदर चली जाती है उस झिल्ली में से, और फिर क्या होता है, उसका विकास हो जाता है। और ये अगर किसी जिंदा इंसान के, प्राणी के शरीर पर ये लग जाए, उनसे संपर्क में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो फिर इसकी जो वो झिल्ली जिसमें ये बंद होता है ना, अरे तुम्हें क्या हो गया? कहाँ खो गई नीलू? यस पापा, आपकी बात को मैं सुन रही हूँ, और उसको हाँ, बहुत गहरे से सुन रही हूँ। हाँ, समझ गया मैं। तो सुन बेटा, ये जो है ना एक तरह का प्रोटेक्टेड वो प्रोटीन है, ये एक तरह का प्रोटेक्टेड प्रोटीन। क्या पापा? देखो, जैसे तुम्हें पता होगा, समझो कि गेहूं है, चना है, गेहूं चने का दाना तो देखा है ना? हाँ हाँ, देखा है। तो तुम्हें पता है ना, चावल होता है, उसके ऊपर धान का छिलका होता है। अगर वो ऊपर का छिलका है तभी चावल उगता है। इसी तरह से गेहूं के ऊपर भी, चने के ऊपर भी एक पतला छिलका होता है। यस यस पापा, झिल्ली की तरह। हाँ, झिल्ली की तरह से। तो उसमें वो प्रोटेक्ट, मानी उसमें सेफ रहता है वो गेहूं। हाँ पापा, धनिए पर भी होता है ना? हाँ, गेहूं पर भी होता है, चने पर भी होता है। राइट राइट राइट, समझ आ रहा है मेरे को। तो बेटा वो जो ऊपर का छिलका होता है ना, उसी तरह से समझो कि वायरस भी एक तरह की झिल्ली में बंद हो जाए किसी तरीके से, ऐसे ही मतलब उड़ते उड़ते कण की तरह से होता है ये, कण की तरह से। जैसे कि धूल के कण नहीं होते, कभी तुमने देखा होगा खिड़की में से एक किरण सी आती है रोशनी की, और उसके साथ में धूल के बहुत सारे कण दिखते हैं, बारीक 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 खिलते हुए। हाँ 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 पापा, बस तुमने लो बेटा ऐसे ही समझो, ये वायरस जो है ना ठीक उसी तरह से होता है। यू मीन मिट्टी के कण जैसा निर्जीव। हाँ, नॉन लाइव होता है। और अगर किसी तरह से ये प्रोटेक्टेड ट्रांसपेरेंट झिल्ली में अगर किसी तरह से बंद हो जाए, और किसी जिंदा इंसान के, प्राणी के कांटेक्ट में आ जाए, उसके त्वचा पे, उसके किसी तरह शरीर पर चला जाए, तो यानी किसी के पानी के साथ, खाने के साथ, किसी तरह से हवा के साथ, कैसे भी उसके शरीर में चला जाए,
बहुत कम बहुत जा सकता है, बहुत संभावना है इसकी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो किस तरह से किसी प्राणी के कॉन्टैक्ट में आ जाइए, तो फिर जो है ना, अंदर से वो लेकर अपना भोजन वहीं से ले लेता है, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि ये अम, इस तरह से बढ़ता है। डबल, 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 डबल होता जाता है, और मिनटों में, सेकंडों में अपनी संख्या बढ़ा लेता है। ओ पापा! यानी कि वो, हाँ, फिर वो लाइव हो जाता है। संख्या बढ़ाने वाला तो लाइव ही होता है ना। हाँ, तो वही मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो आपस में विभाजन करके, विभाजन पढ़ा होगा ना साइंस में। हाँ पापा, पढ़ा है। तो वो विभाजन करके ना अपना, और वो अपनी संख्या बढ़ाते बढ़ाते, और वो जो है ना, बढ़ते बढ़ते बहुत संख्या बढ़ा लेता है अपनी। और इंसान में तो ये लंग्स पर सबसे पहले कब्जा करता है। और हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर्स भी यही बता रहे हैं आज कि वायरस जो है ना, लंग्स के ऊपर चिपक जाते हैं, और फिर वो है ना, इंसान का सांस लेना बंद हो जाता है, और वो मर जाता है। हाँ बेटा। तो अ, तो वास्तव में वायरस पहले नॉन लाइव होता है। हाँ, मैंने कहा ना तुमसे, केमिकल कंपाउंड है, प्रोटीन कंपाउंड है ये। प्रोटीन का एक केमिकल कंपाउंड है। ओके। तो पापा, अम, आपने जो गेहूं का, वो चने का क्या बताया था? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जैसे वो चावल, गेहूं, चना अपने ऊपर छिलका होता है, उससे ही उगता है। बिना छिलका हुए, अगर छिलका उतार दिया जाए गेहूं का, चने का, और फिर आप उसको मिट्टी में डालो, खाद दो, पानी दो, सब कुछ दो, पर वो उगेगा नहीं। ओके पापा। उसी तरह से जब ये पारदर्शी झिल्ली में बंद हो जाता है ना वायरस, तभी इसकी ताकत बढ़ती है। तभी ये अपनी संख्या बढ़ाने में जो है ना, ये जो है काबिल बनता है, संख्या बढ़ाने के काबिल बनता है। पापा, तो ये आपने कहा किसी के भी शरीर में चला जाए तो? हाँ बेटा, और लाखों में संख्या बढ़ा लेता है अपनी। तो पापा, इसका इसका फिर तरीका क्या है? इसको कैसे हम हटा सकते हैं? कैसे इससे बच सकते हैं? पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है। जब वायरल फीवर भी तो यही है ना। वायरल जो कई बार बीमारियां चलती हैं, डॉक्टर कहते हैं वायरल फीवर है। वायरल फीवर ये वायरस से ही होता है। वायरस बहुत तरह के होते हैं। अच्छा पापा, एक बात बताओ, क्या वायरस कोई अपने आप भी बना सकता है? आपने कहा उड़ते उड़ते कोई ये धूल के कण जैसा होता है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने। और ये सवाल ज़रूरी है जानना है इसको। आप देखो, कोई वायरस वायरस को जैविक हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं आज कई देश। जी पापा। और अगली अभी कभी इन फ्यूचर अगर आपस में लड़ाइयाँ हुई ना, तो हथियारों से नहीं होंगी, ये वायरस युद्ध होंगे, वायरस से होगी। तो पापा, वायरस बना लेते हैं? हाँ बेटा, बन सकता है ये। जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं के अंदर जो जानकार केमिस्ट होते हैं ना, इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो वो वायरस को बना सकते हैं। पर पापा, ये तो अच्छा नहीं है ना। बेटे, वायरस बहुत तरह के होते हैं, यूज़फुल वायरस भी तो होते हैं। जी पापा। तो अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वायरस बनाए, जैसे कि अणु बम बनाना, हाइड्रोजन बम बनाना, ये तो मतलब एटम बम वगैरह तुमने सुना होगा, ये भी तो बनाए जाते हैं ना। तो वो पापा गलत है ना? हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो, गलत है। लेकिन जब इंसान की इस तरह की भावनाएं हो जाती हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, और अपने आप का विकास करने की, खुद को आगे बढ़ाने की, तो वो इंसान ऐसे करते हैं। पर पापा, बहुत गलत है ये। हाँ बेटा, गलत तो है, पर ये वायरस के हेल्प से करते हैं। और अम, तो पापा, ये जो इस तरह से आपने बताया कि ऊपर की झिल्ली होती है, जैसे गेहूं में होती है, अनाज में होती है, किसी भी बीज में होती है, और उससे ही वो पौधा बनता है। तो वो
इस तरह से वायरस जो है उस झिल्ली में मतलब होने के बाद, बंद होने के बाद, वो कांटेक्ट में आने के बाद वो जिंदा हो जाता है, लाइव हो जाता है और संख्या बढ़ा लेता है। तो पापा मैं एक बात पूछ रही हूँ, ये जो गेहूँ वगैरह की आपने बात बताई, तो इस तरह का और भी कुछ होता है वायरस की तरह जो अपनी संख्या बढ़ा ले, झिल्ली में बंद हो जाए? हाँ बेटा, होता है। देखो, तुमने चीनी के दाने देखे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स देखे हैं तुमने? कोई भी क्रिस्टल? हाँ, बहुत बार देखे हैं। तो बेटा क्रिस्टल क्या है, बताओ मुझे। क्रिस्टल जीव तो नहीं है ना? क्या कहोगे क्रिस्टल को तुम? पापा क्रिस्टल जीव कैसे हो सकता है, वो तो निर्जीव है, नॉन लाइव है। हाँ तो बेटा देखो, जब क्रिस्टल बनता है ना, नेचर में समझ लो या लेबोरेटरी में समझ लो, कैसे भी समझो, जब क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल में जो रहा हुआ वो उसका केमिकल है, जो भी उसका मतलब जो भी उसका द्रव है, तो पदार्थ है, जब वो क्रिस्टल के रूप में बनता है। क्रिस्टल सब एक समान होते हैं, चीनी के दाने देखे होंगे ना, एक समान होते हैं। तो वो कोई भी क्रिस्टल जो है ना, जब बनता है तो उसकी एक दूसरे के ऊपर परतें होती हैं, परतें, लेयर्स। तो वो लेयर्स उसी डिज़ाइन में, उसी शेप में, उतनी ही मोटी, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे बनती जाती हैं। अब देखो, ज़मीन के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स, और उसमें भी परतें होती हैं, पत्थर समझ लो, कोई भी मेटल समझ लो, ज़मीन के अंदर होती है ना, उसमें भी लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं। तो वो परतें कैसे बन जाती हैं एक दूसरे के ऊपर? यानी उसके अंदर वो नॉलेज होता है कि वो अपने आप को उसी शेप में जमाता जाता है, जमाता जाता है। हाँ पापा, मैंने पढ़ा था, उसमें जहाँ कोरल की बात आती है, मूंगा, मूंगा। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक समझे तुम। मूंगा जो है ना, वो पानी में, समुद्र में बनता है, और वो भी इसी तरह से परतें बनाता जाता है। हाँ बेटा, शंख देख लो ना, शंख है, सीप है, मोती है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो परतें, हाँ मैं यही कह रहा हूँ तुमसे कि वो जो परतें हैं एक दूसरे के ऊपर सेम उसी डिजाइन में बनती जाती हैं, है ना? तो वो इट मीन्स उसके अंदर नॉलेज है, कुछ ना कुछ नॉलेज है ना, तब वो परत उसी रूप में बन रही है, उसके ऊपर जमती जाती है, और वो परतें ऊपर 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 आगे बढ़ती जाती हैं, क्रिस्टल बनता जाता है, एक ही शेप का क्रिस्टल बनता है। पर पापा वो तो मशीनों से होता है ना? बेटे नहीं, मशीनों से तो होता है, कहीं कुदरत में भी देख लो तुम, कुदरत में भी क्रिस्टल तो बनते हैं। ठीक है पापा, मैं इस बात को और अच्छे से मतलब आपकी बात को ध्यान में रखकर मैं ऑब्जर्व करूँगी। तो बात चल रही है पापा वायरस की। तो ये जो वायरस बना लेते हैं, वो कैसे बना लेते हैं? बेटी कैसे बना लेते हैं कि उस तरह का उम, उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से जैसा वायरस बनाना हो और जैसा उससे काम लेना हो, उसी की तरह से कुछ एटम्स, ये एटम्स का ग्रुप तो है, और क्या है? हाँ हाँ ठीक है पापा, एटम्स का ग्रुप है ना, परमाणुओं का समूह ही तो है ये। हाँ तो उसी तरह के परमाणु लिए जाते हैं, उसी तरह के परमाणु का मीन्स मतलब उसमें उतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसी हिसाब से, और जो केमिकल्स होते हैं उसी तरह से, वो उसको पता होता है ना बनाने वाले को, जैसा वायरस उसको बनाना है, जिस काम के लिए बनाना है, उसी तरह के उसमें वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स लेता है, और उतने ही लेता है। और फिर बेटा बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत नॉलेज चाहिए, पहले उसकी थ्योरी को डेवलप करता है। ओके, तो थ्योरी डेवलप करके उसके मतलब उसको सोचता है, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, इमेजिन करता है, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि कल्पना करना, उसका एक स्वरूप अपने पूरे माइंड में लेकर, इस तरह से होगा, ऐसे इसकी प्रोसेस होगी तो उसका ये रिजल्ट आएगा, ऐसे करके उसकी सारी प्रोसेस वो कल्पना कर लेता है हाइपोथेसिस करके, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करता है।
ओके पापा। एक्सपेरिमेंट करके वो उस तरह से करता है, मतलब उसको जो उसने सोचा था, जो उसने एक थ्योरी बनाई थी, जो उसने एक अपने इमेजिनेशन किया था, उस सब को वो प्रैक्टिकल करता है और करके और फिर वो देखता है उसके रिजल्ट को। और कई बार होता है रिजल्ट, वो सक्सेस होता है, कई बार नहीं होता है। हाँ पापा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतना दिमाग अगर वो अच्छी बात में लगाएं साइंटिस्ट, देख लो बेटा। हाँ सोच, तुम एक छोटे बच्ची हो, तुम भी इस बात को कहते हो कि अच्छी बातों में दिमाग लगाएं तो कितना अच्छा हो। अब वायरस बनाया जिन्होंने, तो उन्होंने कितना अपने माइंड को उसमें यूज़ किया होगा, है ना। इसका मतलब इंटेलिजेंस को गलत यूज़ करना वो भी अच्छा नहीं है। हाँ पापा देखो, कितना पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है वायरस की वजह से। तो पापा एक बात बताओ, कहते हैं वो साबुन से हाथ धोने से वो जो है वायरस ख़त्म हो जाता है, उसका असर नहीं रहता, ऐसे कैसे होता है? देखो बेटा, वायरस मैंने अब तुम्हें बताया ना, एक एटम्स का ग्रुप है, कंपाउंड है, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल है ना। हाँ पापा, वो तो समझ आ गया। तो बेटा इस ये है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जब वो झिल्ली जो होती है ना उसकी, जब तक वायरस संपर्क में नहीं आता, अभी चमड़ी के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय अगर हाथ धो लिया जाए ना, तो साबुन से क्या होता है कि उसकी वो चर्बी, ऊपर की फैट, वो जो उसकी झिल्ली होती है ना, वो हट जाती है। और हट जाने की वजह से फिर वो कुछ नहीं कर सकता झिल्ली के बिना, क्योंकि झिल्ली में बंद होने के बाद ही वायरस जो है ना, वो पावरफुल बनता है। ओके पापा, आज तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। तो पापा जितना भी हम अपने को, हाथों को, शरीर को, आसपास को, कपड़ों को मतलब साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही इस वायरस से बचेंगे। हाँ बेटे, और ये संपर्क में आने से बढ़ता है। इसीलिए तो जब वायरल होता है ना, कोई भी वायरल बीमारी हो जाती है, तो उससे आपस में संपर्क से बचते हैं। ठीक है पापा। बहुत सारी बातें आपने बताई, और बहुत बहुत पापा आज अच्छा लगा मुझे। मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगी। यस। और बेटा एक बात, तुमने अब कितनी देर से हाथ नहीं धोए ना? हाँ पापा, मैं अभी हाथ धो के आती हूँ और फिर अपन खाना खाएंगे, ठीक है। और पापा खाने को भी ढक के रखना होगा ना, कहीं वायरस ना बैठ जाए। देखो बेटा, डरना नहीं, ये एक डर नहीं बनाना अपने मन में हर चीज़ का, बस सावधानी रखनी। डर और सावधानी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। ओके। ओके पापा, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू पापा। हाँ तो साथियों, वायरस के संबंध में, वायरस के बारे में जो हमने बातें की है, तो वो आपको कैसी लगी, आप मुझको कमेंट करके बताना। और इसी तरह के और भी आर्टिकल और भी बातचीत मैं आपके साथ करूँगी। नेक्स्ट मीटिंग में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा, नमस्कार, जय जिने।